हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो दोस्तों वैसे तो मैं चेस मैचेस नए नए लोगों के साथ खेलता हूं और ऑनलाइन मैचेस यूट्यूब पर डालता हूं और आप लोग मेरे मैचेस देखते हैं और आप लोग सीखते भी हैं। मैं सारे मूव्स एनालिसिस करता हूं और स्ट्रेटजी भी आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है, कौन से मूव किस तरीके से चलना है और क्या मूव हो सकते हैं, क्या ट्रैप हो सकते हैं। तो ये सब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं और मैंने एक बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम का भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें चेस के सारे बेसिक मूव्स और रूल्स आपको बताए गए हैं, जो कि न्यू बिगिनर्स है या जिनको नहीं आता है, जिनको कुछ भी कन्फ्यूजन है चेस के रूल्स है मूव के बारे में, तो उन लोगों के लिए वो वीडियो बनाया गया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं अभी जो आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक डाला हुआ है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि उससे आपके चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे क्वारी कर रहे थे और पूछ भी रहे थे कि भाई आप ट्रेनिंग तो दे रहे हैं लेकिन एक बेसिक ट्रेनिंग का वीडियो डालिए जिससे कि सब लोगों को पता चल जाए कि भाई चेस का स्टार्टअप बिल्कुल बेसिक क्या है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों आज मैंने वही एक ये नया वीडियो लेके मैं आया हूँ और इसमें मैंने आपको बताया है कि चेस बोर्ड का बिल्कुल जीरो बेसिक क्या है। तो जीरो बेसिक ये है कि भाई सबसे पहले चेस बोर्ड को सेटअप करना, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग चेस उनको आता ही नहीं कि चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, किस तरीके से रखना है और कैसे चेस पीसेस रखने हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि क्वीन यानी कि वजीर ब्लैक पे होना चाहिए या वाइट पे होना चाहिए, और बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न होता है किंग यानी कि वजीर ब्लैक पे होना चाहिए वाइट पे होना चाहिए, या बोर्ड कैसे सेटअप करते हैं। तो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि बोर्ड कैसे सेटअप करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जब भी चेस बोर्ड को हम लेंगे तो उसको सही सेट करने का तरीका ये है कि उसका लाइट कलर या फिर वाइट कलर आपके हमेशा राइट हैंड में होना चाहिए। जैसे कि आपको जो रेड कलर का जो अभी मैंने टिक लगाया आपको दिख रहा होगा, वाइट जो रूक यानी कि हाथी रखा हुआ है, तो देखिए वो जो वाइट कलर का जो स्क्वायर यानी कि ब्लॉक है, तो वाइट या लाइट कलर का ब्लॉक हमेशा राइट हैंड में होना चाहिए। देखिए सबसे पहले नीचे वाइट कलर में जो ब्लैक आपको स्क्वायर ब्लैक आउटलाइन दिख रही है, तो वो जो ब्लैक आउटलाइन वाला वाइट स्क्वायर या लाइट स्क्वायर जो है वो हमेशा राइट साइड में होना चाहिए। तो देखिए वाइट कलर का जो ब्लैक रेड आउटलाइन है जो कि वाइट स्क्वायर है वो राइट साइड में है, और अपोनेंट का यानी कि जो ब्लैक कलर से जो भी खेल रहा है अपोनेंट का भी देखिए, अपोनेंट का भी वाइट स्क्वायर राइट हैंड में होना चाहिए। ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों, अपोनेंट का भी वाइट स्क्वायर राइट हैंड में ही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जहाँ पर आपको ब्लैक कलर का टिक दिखाई दे रहा है, तो अपोनेंट का भी देखिए जहाँ पर 8 लिखा हुआ है 8, तो वो जो रूक रखा हुआ है ब्लैक कलर वाला वो वाइट स्क्वायर उसके भी राइट हैंड में और आपके भी राइट हैंड में है। तो जो वाइट कलर का जो ब्लॉक या स्क्वायर होता है वो हमेशा राइट साइड में होना चाहिए। तो ये है चेस बोर्ड रखने का सही तरीका। तो अब हम आ जाते हैं चेस पीसेस पर। चेस पीसेस यानी कि मोहरे कैसे रखे जाने हैं। तो सबसे पहले अगर आपने चेस बोर्ड सही तरीके से रख लिया है, वाइट स्क्वायर को हमेशा राइट हैंड पे रखना है, चाहे वाइट हो या ब्लैक कलर हो, कोई भी हो, अपोनेंट हो या आपका हो। देखिए मेरा अपोनेंट का और मेरे का दोनों का जो वाइट स्क्वायर है वो राइट साइड में है। ठीक है, तो उसके बाद अब आपको रूक यानी कि हाथी रखने हैं, और हाथी रखने का सही तरीका ये चारों कॉर्नर पर आप हाथी रख दीजिए। देखिए जो आपको रेड आउटलाइन दिख रही है, मेरा हाथी इस कॉर्नर पे है और दूसरा हाथी यानी कि रोक अपोजिट कॉर्नर पे है, और जो मेरा अपोनेंट है उसके भी देख लीजिए जो हाथी हैं यानी कि रूक वो अपोजिट कॉर्नर पे हैं, लास्ट कॉर्नर पे। तो जब आपके चारों हाथी रख गए हैं उसके बाद आप अपने घोड़े यानी कि नाइट को रखिए, जो आपका ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है। हाथी की जस्ट बाद चारों साइड में नाइट रख दीजिए। देखिए वाइट जो मेरा हाथी है वो देखिए रूक के जस्ट लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, वो जो मेरा घोड़ा है यानी कि नाइट वो रूक यानी हाथी के जस्ट लेफ्ट साइड में रखा हुआ है दोस्तों। और दूसरा घोड़ा वो देख लीजिए वो दूसरे रूक के राइट साइड में रखा हुआ है, और उसी के जस्ट सामने अपोनेंट के भी घोड़े रखे हुए हैं। तो उसके बाद जब आपने चारों घोड़े रख लिए, चारों हाथी रख लिए, तो उसके बाद आप बिशप यानी कि ऊंट को रखिए दोस्तों। ऊंट को देखिए मैंने घोड़े के लेफ्ट साइड में रखा हुआ है जो कि रेड आउटलाइन दिख रहा है आपको, और दूसरे ऊंट को दूसरे घोड़े के राइट साइड में रखा है जो कि रेड आउटलाइन दिख रहा है, और इसी के जस्ट सामने अपोनेंट के भी बिशप यानी कि ऊंट आ जाएंगे दोस्तों। तो आपने अब हाथी घोड़ा और ऊंट रख लिया है दोस्तों। इसके बाद मेन बात आती है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है, वो ये है कि क्वीन यानी कि वजीर कहाँ रखना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा हाथी घोड़ा और ऊंट रखने के बाद ही आपको वजीर रखना है। और वजीर कहाँ रखना है, वजीर जिस कलर का होगा उसी कलर पर रखा जाएगा। जैसे कि ये देखिए आपको जो रेड आउटलाइन के अंदर जो वजीर दिख रहा है वाइट कलर का है,
तो मैंने वाइट कलर के स्क्वायर पर रखा है दोस्तों, यही ध्यान रखना है मेन चीज़। तो वजीर यानी कि क्वीन जिस कलर का है वो उसी कलर के स्क्वायर पर रखा जाएगा। जैसे कि जो रेड आउटलाइन में अभी आपको जो मेरा वजीर यानी कि क्वीन दिख रहा है वो वाइट कलर का है, तो ये वाइट यानी कि लाइट कलर के स्क्वायर पर रखा हुआ है। और इसी के जस्ट सामने आप देखिए अपोनेंट का क्वीन रखा जाएगा और वो डार्क यानी कि ब्लैक कलर का है, तो वो डार्क स्क्वायर पर रखा हुआ है, देख लीजिए डार्क ब्लॉक पर रखा हुआ है। तो सही तरीका ये है, सबसे पहले चारों कॉर्नर पे हाथी रखिए, फिर उसके बगल में घोड़ा रखिए, फिर उसके बाजू में ऊँट रखिए और फिर वजीर जिस कलर का है उसी कलर के स्क्वायर पर रख दीजिए। अब जो स्क्वायर बचता है लास्ट स्क्वायर बचा है जो कि आपको रेड आउटलाइन दिख रहा है, वहाँ पर अपना किंग यानी कि राजा रख दीजिए। और मेरे राजा के और आपके राजा के सामने अपोनेंट का भी राजा आ जाएगा, क्योंकि उसका भी लास्ट जो स्क्वायर बचा है तो वहीं पर वो भी अपना राजा रख देगा। और राजा रखने के बाद फिर आपको पॉन रखने हैं। तो जो लाइन में आपने हाथी घोड़ा ऊंट वजीर राजा यानी कि नाइट यानी कि रूक नाइट बिशप क्वीन और किंग रखा है, उसके नेक्स्ट लाइन में लाइन से पॉन रख दीजिए। जो कि आपको ग्रीन कलर का आउटलाइन दिख रहा है उसके अंदर मैंने पॉन रखा हुआ है, वो देखिए। उसके बाजू में दूसरा पॉन रखा हुआ है, फिर तीसरा पॉन रखा हुआ है, फिर चौथा पॉन रखा हुआ है, पाँचवा छठा सातवां आठवां, तो 8 पॉन रख दीजिए। और ऐसे ही अपोनेंट अपने जो उसने चेस पीसेस यानी कि हाथी घोड़ा ऊंट वजीर क्वीन किंग रखे हैं उसके सामने अपने सारे पॉन लगा देगा। 8 पॉन होते हैं दोस्तों, वो भी अपने 8 पॉन लगा देगा। तो ये आपका चेस बोर्ड सेटअप हो गया है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले चेस बोर्ड इस तरीके से रखना है कि आपका वाइट कलर हमेशा राइट साइड में हो, वाइट कलर का स्क्वायर हमेशा राइट साइड में हो, आपके भी राइट साइड में हो और अपोनेंट के भी राइट साइड में, देख लीजिए। फिर चारों कॉर्नर पर रूक यानी कि हाथी रख दीजिए। फिर हाथी के बाजू में चारों तरफ चारों साइड में घोड़े रख दीजिए। फिर घोड़े के बाजू में चारों साइड में ऊँट रख दीजिए यानी कि बिशप रख दीजिए। और फिर उसके बाद क्वीन रखने का नंबर है तो क्वीन को जिस कलर की है उसी कलर पर रखा जाएगा। अगर वाइट क्वीन है तो उसको लाइट या फिर वाइट स्क्वायर पर रखा जाएगा, और ब्लैक क्वीन है तो उसको डार्क या फिर ब्लैक स्क्वायर पर ही रखा जाएगा, और ये एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। और फिर जो लास्ट में जो स्क्वायर बचता है वहाँ पर किंग रख देना है। आपका भी किंग लास्ट बचे स्क्वायर पर रखना है, अपोनेंट का भी किंग रखना है। और उसको रखने के बाद सारे पॉन नेक्स्ट लाइन में लगा देने हैं और अपोनेंट को भी सारे पॉन नेक्स्ट लाइन में लगा देने हैं। अब उसके बाद एक चीज़ ये आती है दोस्तों, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि भाई चेस पीस तो वो चल देते हैं, मूव तो कर देते हैं, लेकिन किस स्क्वायर पर रखा है तो इसकी उन्हें जानकारी नहीं होती है। तो वो भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूं दोस्तों कि भाई आप जब मूव चलेंगे तो सामने वाले को बताना भी है ना कि आपने मूव कहाँ रखा है। तो कोई कहते हैं कि मैंने पॉन यानी पैदल को आगे बढ़ा दिया है, कोई कहते हैं मैंने लेफ्ट साइड में कर दिया है, कोई कहते हैं मैंने राइट साइड में कर दिया है। तो ये सही सीक्वेंस नहीं है दोस्तों। तो सही सीक्वेंस मैं आपको पहले समझा देता हूँ। तो सही सीक्वेंस देखिए, तो जो ग्रीन कलर का भी आपको टिक दिखाई दे रहा है वो मेरे पॉन के पीछे जो हाथी रखा हुआ है जो कि रेड आउटलाइन है, तो वहाँ पे देखिए एक छोटा सा ए बना हुआ है दोस्तों। देखिए तो ए बना हुआ है हाथी के यानी कि रूक का जो स्क्वायर है उसके नीचे बॉटम साइड में देखिए एक छोटा सा ए बना हुआ है दोस्तों। और उसके बाजू में जो घोड़ा आपको दिख रहा है उसके भी देखिए नीचे बी बना हुआ है दोस्तों। तो सफ़ेद कलर के नीचे जो देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो लगातार सफ़ेद कलर के नीचे देखिए दोस्तों बॉटम में यानी कि नीचे छोटा सा ए बी सी डी ई एफ जी एच लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। कॉलम मतलब हाथी के सीधी लाइन ऊपर जो जा रही है और घोड़े के सीधी लाइन। तो जो ए कॉलम है वो हाथी यानी कि रूक की सीधी स्ट्रेट लाइन ऊपर जाती हुई को रिप्रेजेंट करता है, और जो बी कॉलम है वो घोड़े के सीधी लाइन यानी स्ट्रेट ऊपर जाती हुई लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और जो सी कॉलम है वो बिशप यानी कि ऊँट के सीधी जाती हुई लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों। और देखिए अब लेफ्ट साइड में जहाँ आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, जहाँ हाथी है वहाँ हाथी के ऊपर वाले कॉर्नर में जो ब्लैक रेड आउटलाइन दिख रही है इसके ऊपर वाले कॉर्नर में 1 लिखा हुआ है दोस्तों देखिए। और हाथी के ऊपर जब पॉन रखा हुआ है वहाँ 2 लिखा हुआ है, और पॉन के आगे जो ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है वहाँ 3 लिखा हुआ है, उसके आगे 4 लिखा हुआ है, उसके आगे 5 6 7 8। तो वाइट से ब्लैक की तरफ ऊपर जाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों छोटा छोटा। ये रॉ यानी कि सीधी लाइन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि लेफ्ट से राइट साइड की तरफ। तो जो 1 लिखा हुआ है दोस्तों ये पहली रो को रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट से राइट, और जो 2 लिखा हुआ है वो दूसरी रो को रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट से राइट, और जो 3 लिखा हुआ है वो तीसरी रो को रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट से राइट, और जो 4 लिखा हुआ है वो चौथी रो को रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट से राइट। तो जहाँ पर ये रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं तो वो ही स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। जो आपको रेड टिक दिख रहा है जो कि मेरा हाथी यानी कि रूक,
जिस पोजीशन पर रखा हुआ है तो वो पोजीशन कौन सी है, सबसे पहले देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, तो नीचे ए लिखा हुआ है, मतलब ये ए कॉलम पर रखा हुआ है दोस्तों। अब इसकी रो देखिए, तो रो के लिए वहाँ पे 1 लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है ये A1 पोजीशन पर रखा हुआ है। तो पोजीशन इस तरीके से बताई जाती है दोस्तों। तो ये ए कॉलम की पहली रो पे रखा हुआ है तो A1 पोजीशन बोलेंगे। अब मेरे पॉन पे आ जाइए, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, ये ए कॉलम की, देखिए कॉलम तो ए ही है क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो ए कॉलम है, तो ये ए कॉलम की दूसरी रो पे रखा हुआ है दोस्तों, तो इसको A2 पोजीशन पढ़ेंगे। अब इसी पॉन को मैं उठाकर अगर एक कदम आगे चल देता हूँ तो ये ए कॉलम की ही तीसरी रो में रखा है दोस्तों, तो इसको A3 पोजीशन पढ़ेंगे। अब हम ब्लैक वाले की बात कर लेते हैं, तो ब्लैक वाला ए कॉलम की 7वीं रो में रखा हुआ है दोस्तों जो पॉन है, तो इसको A7 पोजीशन पढ़ेंगे। इसको मैं उठाकर ए कॉलम की 6 रो में रख देता हूं दोस्तों, तो इसको A6 पोजीशन पढ़ेंगे। अब मैं वाइट वाले की फिर बात करता हूं, मैं वाइट वाले पॉन को उठाकर ए कॉलम की 4th रो में रख देता हूं, तो इसको A4 पोजीशन पढ़ेंगे। और मैं ब्लैक वाले को ए कॉलम की 6 रो से उठाकर 5 रो में रख देता हूं, तो इसे A5 पोजीशन पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो अब मान लीजिए मैं अपने रूक को भी अगर मूव कराता हूं, तो रूक यानी कि हाथी को अगर मैं ए कॉलम की दूसरी पोजीशन पर ले जाता हूं तो इसको भी A2 पोजीशन ही पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और जो ब्लैक हाथी है उसको भी मैं उठाकर अगर ए कॉलम की 6ठी रो में ले जाता हूं तो उसको A6 पोजीशन पढ़ेंगे। तो ये होता है स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन। अब मैं आपको बी कॉलम का एग्जांपल देता हूं। बी कॉलम में जो मेरा पॉन है देखिए वो बी कॉलम की 2nd रो में है, तो इसको B2 पोजीशन पड़ी जाएगी, जो कि आपको ग्रीन कलर का आउटलाइन दिख रहा है। और मैं इसको एक कदम आगे बढ़ा देता हूँ बी कॉलम में ही, मतलब ऊपर की तरफ, तो ये बी कॉलम के तीसरी रो में आ गया, तो इसको B3 पोजीशन पड़ी जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे पॉन ऑन B3। ठीक है दोस्तों। अब मैं ब्लैक पॉन की बात करता हूँ, तो ब्लैक पॉन अभी बी कॉलम की 7वीं रो में है, तो इसको B7 पोजीशन पड़ जाएगी, पॉन ऑन B7। अब मैं उसको उठाकर बी कॉलम की 6 रो में रख देता हूँ, तो इसको B6 पोजीशन पड़ जाएगी, मतलब कि पॉन ऑन B6। ठीक है दोस्तों। अब मैं नाइट की बात करता हूँ, तो नाइट के मूव्स तो मैंने देखिए इस जो मैंने वीडियो ये आप अपलोड ये वीडियो मैंने बनाया है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चेस के बेसिक मूव्स और रूल्स का एक बेसिक वीडियो बना के डाला हुआ है, जहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक और इजी स्टेप्स में चेस के सारे मूव्स और रूल एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो जितने भी न्यू कमर्स हैं जिनको चेस खेलना नहीं आता है या चेस के मूव्स या रूल्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो चेस के सारे मूव्स या रूल्स देख सकते हैं। मैंने उसमें बहुत सी बेसिक और इजी लैंग्वेज में चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव बताए हैं, तो एक बार आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे मूव्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं नाइट यानी घोड़े की बात करता हूं, तो घोड़ा अभी बी कॉलम की पहली रो में है, तो इसको नाइट ऑन B1 पोजीशन पड़ा जाएगा। और मैं उसको उठाकर देखिए मैं मूव कर देता हूं, तो अब ये कहाँ पर आ गया, तो सबसे पहले इसका कॉलम देख लीजिए, मतलब नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर ये ए कॉलम है, तो ए कॉलम की कौन सी रो में है, अब रो देख लीजिए, मतलब लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट से राइट ये तीसरी रो में है, तो इसको A3 पोजीशन पड़ी जाएगी, मतलब मेरा घोड़ा मूव किया है, घोड़ा यानी कि नाइट B1 से लेकर मूव किया है A3। ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखिए उसके पॉन को फिर मैं आगे चल देता हूँ, तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है उसका पॉन अभी बी कॉलम की 6 पोजीशन पे है, तो मैं उसको उठाकर बी कॉलम की 5th पोजीशन में रख दूंगा। अब मैं नाइट का फिर मूव करूंगा, तो देखिए ये मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ दोस्तों ओनली कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो मेरा नाइट है अभी वो ए कॉलम की तीसरी रो यानी कि A3 पोजीशन पर है, उसको मैं उठाकर सी कॉलम की 4th रो यानी कि C4 पोजीशन पर रख देता हूँ, मैंने रख दिया है। तो अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, आपको थोड़ा सा और रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ। जैसे कि आपको जो ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है जो कि मेरा पॉन है, अब हम ई कॉलम की बात कर लेते हैं। वो ई कॉलम में रखा हुआ है, मतलब नीचे से ऊपर देखिए आप, तो ये वाइट कलर में ई कॉलम है जहाँ पर वो रखा हुआ है, और 7th रो है, तो उसको E7 पोजीशन पड़ जाएगा। और मैं उसको उठाकर ई कॉलम की 6 पोजीशन पर रख देता हूँ दोस्तों, तो इसको E7 पोजीशन पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हो रहा है। अब देखिए मैं सी कॉलम की बात कर लेता हूँ, तो सी कॉलम में मेरा बिशप रखा हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए सी कॉलम पर रखा हुआ है, रो कौन सी 1, तो ये C1 पोजीशन बोली जाएगी। और मैं इसको उठाकर कहीं भी रख सकता हूँ, या तो जहाँ ग्रीन टिक आपको दिख रहा है बी कॉलम की 2nd रो में भी रख सकता हूँ, तो ये B2 पोजीशन पड़ जाएगी। या फिर ए कॉलम की 3rd रो में भी रख सकता हूँ, तो ये A3 पोजीशन पड़ जाएगी। ठीक है। अब हम क्वीन की बात कर लेते हैं। तो क्वीन देखिए, क्वीन यानी कि वजीर, देखिए वजीर कौन सी कॉलम में रखा है बताइए। तो देखिए जो ग्रीन कलर की आउटलाइन है उसके बिल्कुल नीचे चले आइए, वाइट कलर में देखिए D लिखा हुआ है, मतलब कि ये D कॉलम में रखा हुआ है। और कौन सी रो है, तो लेफ्ट साइड में एकदम चले जाइए, तो देखिए 8 नंबर लिखा हुआ है, मतलब 8वीं रो है, तो इसको D8 पोजीशन पड़ जाएगी।
अब मैं इसको उठाकर जहां आपके जो जितने ब्लू ग्रीन टिक दिख रहे हैं उनमें से किसी भी पोजीशन में रख सकता हूं। तो देखिए पहला जो ग्रीन टिक है वो ई कॉलम में है और 7वीं रो में है, तो उसको E7 पोजीशन पड़ी जाएगी। और दूसरा जो ग्रीन टिक है वो F कॉलम में है और 6ठी पोजीशन पे है, तो इसको EF6 पोजीशन पड़ी जाएगी। और जो तीसरा जो सर्कल आपको दिख रहा है ग्रीन, वो G कॉलम में है, 5वीं पोजीशन पे है, तो उसको G5 पोजीशन पड़ी जाएगी। और लास्ट का जो सर्कल दिख रहा है वो H कॉलम की 4थी रो में है, तो उसको H4 पोजीशन पड़ी जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्वीन को हम मूव करते हैं D8 से लेकर G5। देखिए तो ये G5 पोजीशन पा चुका है, क्वीन मतलब कि वजीर। अब हम किंग की बात कर लेते हैं। तो किंग का मूव करने के लिए सबसे पहले जो आपको ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मेरा जो पॉन है वो E2 पोजीशन पे है। E2 मतलब ई कॉलम और सेकंड रो, इसको उठाकर मैं E3 पे रख देता हूँ, मतलब कि ई कॉलम और थर्ड रो। अब मैं ब्लैक कलर की बात कर लेता हूँ। तो ब्लैक कलर में जहाँ रेड टिक आपको दिख रहा है वहाँ तक वो चल नहीं सकता किंग, क्योंकि वहाँ पर जो मेरा वाइट वाला बिशप जो कि A3 पोजीशन पे है उसका चेक लग जाएगा। तो ये एक ही जगह चल सकता है दोस्तों, जहाँ आपको ग्रीन टिक दिखाई दे रहा है और ग्रीन टिक D कॉलम में है और 8वीं रो में है, तो इसको D8 पोजीशन पड़ जाएगी, मैंने चल दिया है। अब देखिए मेरा वाइट वाला किंग, तो आपको जो ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है ये मूव पॉसिबिलिटी बता रहा है, एक ही जगह ये चल सकता है। तो ये कहाँ चल सकता है, तो ये ई कॉलम में रखा हुआ है और वह पहली रो है, तो इसको E1 पोजीशन पड़ी जाएगी। और मैं उसको उठाकर ई कॉलम की दूसरी रो में रख दूंगा, तो इसको E2 पोजीशन पड़ी जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको चेस का बहुत ही बेसिक, जो कि जीरो से स्टार्ट करते हैं, सब कुछ बता दिया है कि भाई चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है। चेस बोर्ड में हमेशा रखते समय वाइट या लाइट कलर का स्क्वायर हमेशा राइट साइड में होना चाहिए। देख लीजिए हमेशा राइट साइड में है, देख लीजिए हमेशा राइट साइड में होना चाहिए। और जब राइट साइड में हो जाएगा तो ये आपका सही बोर्ड हो गया। उसके बाद चारों जो लास्ट के कॉर्नर है वहाँ हाथी रख दीजिए, चारों हाथी, और चारों हाथी के बाजू में चारों घोड़े रख दीजिए और उसके बाजू में चारों ऊँट रख दीजिए। मतलब कि पहले रूक रख दीजिए, फिर नाइट रख दीजिए और फिर बिशप रख दीजिए। जब ये रूक नाइट और बिशप रख जाए तो उसके बाद जो क्वीन यानी कि वजीर बसता है, वजीर को अगर वाइट वाला है तो वाइट कलर के स्क्वायर पर रखिए और ब्लैक वाला है तो ब्लैक कलर के स्क्वायर पर रखिए। मतलब जिस कलर का वजीर है उसी कलर के स्क्वायर पर रखा जाएगा। अब जो लास्ट स्क्वायर बचा वहाँ पर किंग यानी कि राजा को रख दीजिए। और जब ये 8 चीज़ लग जाए उसके बाद अगली लाइन में 8 पॉन लगा दीजिए, वाइट और ब्लैक, मतलब आपके और ओपोनेंट दोनों 8 पॉन लगा देंगे। और पॉन लगाने के बाद इसका नंबरिंग कर दीजिए। तो वाइट कलर के नीचे देखिए, अगर वाइट आप हैं मतलब कि नीचे वाला, तो देखिए वहीं से शुरुआत होगी नंबरिंग की। अगर वाइट नीचे आता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब वाइट की स्टार्ट संख्या हमेशा 1 होगा। और ABCDEFGH हमेशा लेफ्ट से राइट में जाएगा। और अगर ब्लैक नीचे आ जाता है तो नंबरिंग की शुरुआत हमेशा वाइट से ही होगी। तो फिर ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा दोस्तों। और जो H की पोजीशन है वो रिवर्स हो जाएगी और लेफ्ट साइड में H आएगा, फिर G आएगा, फिर F आएगा, E आएगा, D आएगा, C आएगा, B आएगा, A आएगा। तो सही पोजीशन आप देख लीजिए। अगर वाइट नीचे है तो नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये रो को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। और ABCDEFGH जो वाइट कलर के नीचे बॉटम में लिखा हुआ है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ पर कॉलम और रो एक दूसरे को कट करते हैं वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है नोमेनक्लेचर ऑफ चेस। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से चेस बोर्ड को कैसे सेटअप करना है ये आपको बताया है। अगर आपको लग रहा हो कि ये भाई ये वीडियो अच्छा है और आपके काम का है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली और चेस। और दोस्तों एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि भाई देखिए, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये पक्की बात है कि आपको चेस बोर्ड सेटअप करना आ जाएगा। और दूसरा, मेरा एक और बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम का वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने डाला हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, तो आपको चेस के सारे मूव्स क्लियर हो जाएंगे। तो चेस की जो मैं फ्री ट्रेनिंग दे रहा हूँ उसके अंतर्गत ये मैंने दोनों वीडियो बनाए हैं, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ इन दोनों वीडियो को आप एंजॉय करेंगे। जिनको चेस नहीं आता है वो तो सीख ही जाएंगे, और जिनको कुछ कन्फ्यूजन है तो उनके डाउट या कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। और देखिए मैं इतना और बताना चाहता हूँ कि भाई चेस खेलने से ब्रेन डेवलपमेंट होता है। भाई कैसे डेवलपमेंट होता है ये भी सुन लीजिए। देखिए चेस जब आप खेलते हैं तो आप नए नए मूव चलते हैं, आप थिंक करते हैं, मतलब सोचते हैं कि मैं यहाँ रख दूंगा तो क्या होगा, वहाँ रख दूंगा तो क्या होगा। तो जब आप थिंकिंग करते हैं तो आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होती है दोस्तों। तो जब एक्सरसाइज होती है तो जिस चीज़ की
की आप एक्सरसाइज करेंगे वो हमेशा इंप्रूव होती है। आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, अंडर प्रेशर क्विक डिसीजन और वो भी सही डिसीजन लेने की पावर बढ़ जाएगी। आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं चेस में, तो ये सब आपकी लाइफ में यूज़ होगा दोस्तों। आप जो भी लाइफ जी रहे हैं उसमें अपने छोटे छोटे गोल जैसे चेस में बनाते हैं, लाइफ में भी छोटे छोटे गोल बना के उस गोल को अचीव कीजिए। तरह तरह की स्ट्रेटजी बनाइए कि हमको वो गोल कैसे मिलने हैं। तो आप अगर चेस खेल लेते हैं दोस्तों तो आपका ब्रेन का डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, इस बात की पक्की गारंटी है। और दोस्तों यही देखिए, मेरा एक ही उद्देश्य है कि भाई लोगों को चेस के बारे में ट्रेन करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस के एडवांटेज बताना, बेनिफिट बताना। क्योंकि जो चेस है वो भारत से ही जन्मा है, भारत से निकल के चारों तरफ फैल चुका है। लेकिन जब मैं देखता हूँ दोस्तों तो फॉरेनर तो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, इंडिया के लोग इंटरेस्ट कम लेते हैं। तो मेरा बस एक ही टारगेट है कि लोगों को चेस के बारे में ट्रेन करना। और हाँ दोस्तों, कोई भी आपको बोलता है कि भाई इतने पैसे दीजिए, उतने पैसे दीजिए, चेस की क्लास ज्वाइन कर लीजिए, तो मत ज्वाइन कीजिए। सिंपली आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको चेस खेलना सिखा दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। और चेस के एडवांटेज तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और देखिए, जो लोग बोलते हैं कि चेस खेलना बहुत ही कठिन है, बहुत ही हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। चेस खेलना बहुत ही आसान है, जैसे कि कार सीखने जैसा। लेकिन डिफरेंस क्या है, कार को सीखना आसान है लेकिन कार को सुरक्षित घर तक ड्राइव कर ले जाना मुश्किल है दोस्तों। तो वो सुरक्षित आप ड्राइव तभी कर पाएंगे जब आप कार चलाने की प्रैक्टिस से एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसी प्रकार चेस को सीखना तो आसान है, लेकिन चेस में सीखकर अपोनेंट को हराना, तरह तरह के मूव बनाना, स्ट्रेटजी बनाना वो तभी संभव है जब आप चेस की प्रैक्टिस करेंगे, इसका मूव का एनालिसिस करेंगे। और कोई अगर आपको बोलता है कि भाई चेस का ये मूव सीख लीजिए, मैं आपको चेस खेलना सिखा दूंगा, तो वो भी बिल्कुल गलत बोलता है दोस्तों। क्योंकि मूव सीखने से चेस खेलना कोई नहीं सीख सकता। मूव सीखने से सिर्फ आइडिया आ सकता है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऐसा कोई मूव यूज़ कर सकता हूँ। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जितने भी आप जब भी चेस खेलेंगे तो भाई एक ही स्ट्रेटजी रखिए कि अपोनेंट ने जो मूव चला है पहले उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि वो आपकी कौन सी चीज़ मार रहा है या आपकी कौन सी चीज़, आप उसकी कौन सी चीज़ मार सकते हैं। तो सारी पॉसिबिलिटी देख लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। क्योंकि चेस खेलना रोड पार करने जैसा है दोस्तों। अगर आपने बिना सोचे समझे दाएं बाएं आगे पीछे देख रोड पार किया तो आपको लॉस हो सकता है। तो ऐसे ही अगर आपने बिना सोचे समझे चेस अपोनेंट के मूव का बिना एनालिसिस किए हुए अपना मूव किया तो आपका लॉस हो सकता है। तो अपोनेंट ने जो मूव चला है आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि वो आपकी क्या क्या चीज़ें मार रहा है दोस्तों। अपना मूव चलने से पहले सोच लीजिए आपकी क्या क्या चीज़ें मार रहा है। जब आप सोच लेंगे क्या क्या चीज़ें मार रहा है, फिर आपको ये देखना है कि मैं ऐसी कौन सी जगह पर मूव रखूँ कि उसका मूव फेल हो जाए और मैं एडवांटेज में आ जाऊँ, मैं उसकी चीज़ मार सकूँ। आपको सिर्फ इतना सोचना है। तो यही एक मैन थिंकिंग मेरा हमेशा रहता है और मैं लोगों को भी बोलता हूँ आप यही एक थिंकिंग रखिए। सिर्फ आपको इतना ही सोचना है कि अपोनेंट ने जो मूव चला है उसके अगेंस्ट मैं कौन सा मूव चलूँ कि उसका लॉस हो जाए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। और हाँ दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाई ये तो मैं बोल ही नहीं पाता, सबसे लास्ट में बोलता हूँ, पता नहीं लोग वीडियो पूरा देखते होंगे कि नहीं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।